हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एसएसएम लर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी से अच्छे होंगे। हमने पिछली वीडियो के अंदर में बात करी थी संयुक्त राष्ट्र संघ के उन कारणों के बारे में कि जिन कारणों की वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करी गई थी। यानी कि हमने पिछली वीडियो के अंदर जाना था कि उन उद्देश्यों के बारे में, उन चुनौतियों के बारे में हमने बात करी थी कि जिनकी वजह से, जिन कारणों की वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करी गई थी। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के उन अंगों के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उन अंगों के बारे में बात करेंगे कि जो इसके अंदर आते हैं, जिनके कार्य, जिनकी वजह से आपका पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ चल रहा है, यानी कि उन पार्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को मेनली 6 भागों में बांटा गया, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के मेनली 6 भाग बनाए गए। उन 6 भागों के अंदर उनके कुछ कार्य, उनकी कुछ शक्तियां प्रदान की गई। उन शक्तियों, उन कार्यों के हिसाब से उनको वर्गीकृत किया गया, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका सबसे पहला भाग था महासभा। इसका सबसे पहला अंग जो है उसका नाम है महासभा। दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, चौथे की बात करें तो है आर्थिक सामाजिक परिषद, पांचवा आपका है सचिवालय और छठा है आपका न्याय परिषद। इस तरह से आपके 6 जो हैं मेनली इसके अंग बनाए गए हैं। हम एक एक करके सभी को जानते हैं। सबसे पहला जो उसका महासभा है, यानी महासभा के बारे में बात करें तो महासभा यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट अंग माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? महासभा है। महासभा को सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके अंदर सभी की सभी जिसके सदस्य राष्ट्र हैं उनका समान रूप से प्रतिनिधित्व किया जाता है, उनको समान रूप से उनको सम्मान दिया जाता है, उनकी सभी बातों को सुना जाता है, उसके ऊपर फैसले लिए जाते हैं। बात करें तो इसकी वर्ष में कम से कम एक बार बैठक जरूर होती है। अगर कभी जरूरत पड़ जाती है तो सुरक्षा, यानी कि जो आपकी सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद के अगर हम बात करें सुरक्षा परिषद के बोलने पर ये दोबारा भी साल के अंदर जरूरी बैठक भी कर सकती है। ये काम करता है जो महासभा होती है, यानी कि महासभा का मेन काम है। इसके बात करें महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए इसके अंदर 2/3 और सामान्य निर्णयों के लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जो अगर मान लो कोई बहुत इंपॉर्टेंट अगर किसी मसले पर अगर निर्णय चाहिए होता है तो उसमें कम से कम महासभा के उपस्थित 2/3 बहुमत जरूरी होता है। वहाँ पे जो जिन देशों के मतलब कि जो इसके अंदर सदस्य होते हैं उन सभी के सभी सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत होना जरूरी है। लेकिन अगर हम किसी सामान्य निर्णयों की बात करें तो उसके अंदर सामान्य बहुमत जो होता है वो उसके अंदर चल जाता है, उसके हिसाब से निर्णय ले लिए जाते हैं। इसके अंदर अगर हम इसकी शक्तियों के कार्यों की बात करें तो मानव अधिकारों की रक्षा करना इसका सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी शक्ति मानी जाती है। यानी कि जो देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर शांति और सुरक्षा को कायम रखने के लिए मानव अधिकारों की रक्षा करना महासभा का काम है। इसके बाद बात करें तो इसका दूसरा काम होता है कि सुरक्षा परिषद का ध्यान उन मुद्दों की तरफ केंद्रित करना, उन मुद्दों की तरफ आकर्षित करना जो कि शांति और सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। उन मुद्दों की तरफ भी आकर्षित करने का काम जो है महासभा का होता है। इसके बाद बात करें कि नए सदस्य राष्ट्रों की नियुक्ति करने और उनको निष्कासित करने, यानी कि उनको निकालने के लिए भी जो अंग काम करता है उस अंग का नाम आपका महासभा है। महासभा के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी देश को, किसी भी पद को नियुक्त कर सकता है और किसी को भी वहां से निष्कासित कर सकता है। अगर हम सदस्य की नए सदस्यों को निष्कासित और उसके अंदर नियुक्त कर सकता है। इसकी शक्ति किसके पास होती है? महासभा के पास। अगर इनके एक और कार्य की बात करें, एक और शक्ति की बात करें तो इसके अंदर बोला अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश और नए महासचिवों की जो नियुक्ति होती है वो सुरक्षा परिषद और ये महासभा दोनों मिलकर अपने हिसाब से नए आपके न्यायाधीशों की और नए महासचिवों की नियुक्ति भी ये करते हैं। यानी कि अब हमने महासभा के उन कार्यों, उन शक्तियों के बारे में जान लिया जिसकी वजह से महासभा का गठन किया गया। इसके बाद बात आती है सुरक्षा परिषद की। तो सुरक्षा परिषद के बारे में जान लेते हैं। सुरक्षा परिषद भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अहम अंग माना जाता है, एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि ये जो है सुरक्षा बनाए रखने के अंदर काम करता है। यदि विश्व के अंदर कहीं पर भी शांति या फिर सुरक्षा के मुद्दे को लेकर कहीं पर भी अगर भेदभाव देखने को मिलता है तो वहां पर ये अपनी भूमिका प्रस्तुत करता है। अगर हम इसकी बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर मेनली 15 सदस्य जो हैं, मेन इसके अंदर 15 सदस्य होते हैं, जिनके अंदर से 5 सदस्य स्थायी और 10 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको हम अस्थायी सदस्य बोलते हैं। जो अस्थायी सदस्य होते हैं ये हर 2 साल बाद बदले जाते हैं, हर 2 साल के बाद बदल दिए जाते हैं। अगर हम 5 स्थायी सदस्यों की बात करें तो इसके अंदर आपके अमेरिका, ब्रिटेन, रूस,
फ्रांस और चीन, ऐसे करके आपके 5 देश हैं जो कि आपके इसके अंदर स्थायी सदस्य कहलाते हैं। अगर हम इसकी बात करें, इसके कार्यों की अगर हम बात करते हैं तो शांति सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी इसकी संपूर्ण रूप से इसी की होती है। यदि दुनिया के अंदर कहीं पर भी ऐसे कोई मुद्दा देखने को मिलता है कि जो शांति और सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है तो उसके खिलाफ ही एक्शन लेते हैं, उस देश के खिलाफ ही एक्शन जरूर लेते हैं। जैसे बोला गया कि विवादों को न्यायपूर्ण तरीके से सुलझाने का काम भी सुरक्षा परिषद का होता है। इनके पास सैन्य शक्ति होती है, अपनी सैनिक क्षमता के अनुसार ये जो अपनी सैन्य शक्ति के बलबूते पर देश के अंदर मतलब पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं पर भी ऐसा देखने को मिले कि वहाँ पे अशांति फैल रही तो वहाँ पे अपनी भूमिका को प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा अगर हम एक और मुद्दे बात, अगर हम इसके एक और काम के बारे में जानें तो आपराधिक राष्ट्रों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई भी कर लेते हैं। जो भी इनको लगता है कि ये आपराधिक देश है, आपराधिक राष्ट्र है, उसके खिलाफ ही सैनिक कार्रवाई करते हैं। अगर हम इसके एक और काम के बारे में जानें तो ये बोलता है कि वीटो पावर का प्रयोग कर लेते हैं। जो इनके स्थायी सदस्य हैं, स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर मिली हुई है। जो इनके स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है, वो वीटो पावर का अपना प्रयोग कर करके बार बार उन मुद्दों को जो पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो मुद्दे प्रस्तावित किए जाते हैं उन मुद्दों को ये बदल भी सकते हैं, उस मुद्दे को ये मानने से भी इनकार कर सकते हैं। यानी कि जो आपकी महासभा, यानी हमने पहले पढ़ा था महासभा जो थी, महासभा जो है मुद्दों को कहना, जो भी किसी बाहर के अन्य राष्ट्र को, उसके अन्य न्यायाधीश को या फिर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी देश को किसी भी पद पे नियुक्त करती है, अगर मान लो इनको वह नियुक्ति पसंद नहीं आती तो उसको हटा सकते हैं उनके जिनके पास वीटो पावर है, यानी कि स्थायी सदस्य के पास वीटो पावर होती है, वो उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। ये आपकी सुरक्षा परिषद थी। सुरक्षा परिषद के बाद बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके बारे में बात करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है किस प्रकार से काम करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है नीदरलैंड के हैग में स्थित है। यह भी जो था सुरक्षा परिषद, यानी कि सुरक्षा परिषद हो गया और महासभा हो गई, उसी की तरह संयुक्त राष्ट्र संघ का ये भी एक अहम अंग होता है। इसका मुख्य काम जो होता है न्यायिक प्रणाली को देखना होता है, यानी कि सभी आपराधिक जो राष्ट्र, उन आपराधिक राष्ट्रों को न्याय करके उनको सजा देना होता है, यानी कि सजा दो या फिर जो भी क्या आपराधिक जो न्यायालय काम होता है, सेम वही न्यायालय काम जो होता है ये सुरक्षा परिषद की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका काम करता है। इसके अंदर बात करी जाए तो महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, जो कि 9 वर्ष के लिए होती है। 9 वर्ष के लिए, यानी कि 9 वर्ष के लिए 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, जिनमें से हर 3 साल बाद 1/3 न्यायाधीशों को रिटायर कर दिया जाता है। इसका अगर हम इसके मुख्य काम की बात करें तो इसका मुख्य काम जो होता है वो आपराधिक कंट्रीज को, आपराधिक राष्ट्रों को सजा देना होता है और उनको उनके लिए न्याय करना होता है, ये इसका मुख्य काम होता है। अगर हम इसके बाद बात करिए, हमने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि अब तक हमने 3 अंगों की बात कर ली। चौथा अंग जो होता है इसका होता है आर्थिक सामाजिक परिषद। आर्थिक सामाजिक परिषद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर हम आर्थिक परिषद की बात करें, यानी कि जो हमारे आर्थिक सामाजिक परिषद है, ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अहम अंग है, एक कार्यकारी अंग है। इसकी अगर हम बात की जाए तो इसका गठन किया गया है, बेसिकली इसका गठन किया गया है वैश्विक स्तर पर सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान करने के लिए। यानी विश्व के अंदर जो वैश्विक जो क्या नाम है आपके आर्थिक समस्या है या फिर सामाजिक समस्या है, सांस्कृतिक समस्या है, उन सभी समस्याओं से निपटने के लिए हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर इस अंग का गठन किया गया है। इसके बाद बात करें तो यह है कि महासभा के द्वारा इसके अंदर 54 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। सुरक्षा परिषद के द्वारा सिफारिश पर महासभा जो है 54 सदस्यों की नियुक्ति करती है, जिनके अंदर प्रत्येक सदस्य जो है 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। अगर हम इसके मुख्य कार्य की बात करें तो इसका मुख्य कार्य होता है कि विश्व के अंदर जो आपके मानव अधिकार है, मानव अधिकारों की सिफारिश करने का मुख्य उद्देश्य जो होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है, यानी कि मानव अधिकारों की सिफारिश करना इसका मुख्य उद्देश्य, मानव अधिकारों को बढ़ावा देना जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अंग यानी कि आपके आर्थिक परिषद का मेन कार्य होता है। अगर इसकी और बात करें तो इसके अंदर WHO, WTO, IMF, IB, ILO ऐसी जैसी कई सारी इसके अंदर संस्थाएं इस अंग के अंदर काम करती हैं, यानी कि इस अंग का गठन जो किया गया उसके अंदर इतनी सारी इसके संस्थाएं दी गई हैं। ये तो बात करी अभी हमने संयुक्त राष्ट्र के चौथे अंग के बारे में, यानी कि जो हमारा था आर्थिक सामाजिक परिषद के बारे में। इसके बाद अगला अंग आता है जिसको बोलते हैं सचिवालय, यानी सचिवालय इसका 5वां अंग है। 5
पांचवें सचिवालय जो है इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। इसकी बात की जाए तो सचिवालय के अंदर एक महासचिव होता है और बाकी अन्य कर्मचारी होते हैं। जो सचिवालय के अंदर महासचिव होता है उसको सुरक्षा परिषद के द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा जो है वो नियुक्त करती है, यानी कि सुरक्षा परिषद इसकी सिफारिश करती है और महासभा इसको नियुक्त करती है, किसको, महासचिव को। बाकी अन्य और आवश्यकता अनुसार कर्मचारी रखे गए और अन्य कार्यों को करने के लिए और अन्य कर्मचारी रखे गए हैं। इसकी अगली बात करें तो सभी अंगों की कार्यवाही का रिकॉर्ड एकत्रित करना इसका मुख्य काम होता है, यानी कि जितने भी और अन्य कार्यवाही होती है, बाकी जितने भी अंग हैं, सभी अंगों द्वारा जितने भी काम किए जाते हैं उनके रिकॉर्ड को रखना, उनकी सूचनाओं को इकट्ठा करना इसका मेन काम होता है। इसके बाद अगले हम बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय खतरों की ओर सुरक्षा परिषद का ध्यान एकत्रित करता है, यानी कि जो भी विश्व के अंदर जो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद क्रिएट होते हैं उन विवादों की ओर संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्यान एकत्रित करता है। सुरक्षा परिषद के अंदर सुरक्षा परिषद का ध्यान एकत्रित करता है, उसकी तरफ आकर्षित करता है। अगर इसके बाद और बात करें तो इसका मुख्य काम जो होता है, इसके मुख्य काम के अंदर अभी हमने बात कर ली सचिवालय के बाद इसका सचिवालय का काम जो होता है अंतर्राष्ट्रीय खतरों की ओर ध्यान एकत्रित करना होता है। इसके बाद अगर हम और बात करें अपने अगले अंग के बारे में जो कि आपका लास्ट है, जिसको बोलते हैं न्यायिक परिषद। न्याय परिषद जो है इसका गठन किया गया था बेसिकली इसका गठन किया गया था कि जो विश्व के अंदर पिछड़े हुए देश हैं या फिर जो विकासशील देश हैं उन सभी की समस्याओं का समाधान करने के लिए, उनको उन्नति प्रदान करने के लिए, उनके विकास की गति को और तेज करवाने के लिए इसका निर्माण किया गया था। लेकिन 1 नवंबर 1994 को, यानी कि 1994 को इसको समाप्त कर दिया, इसको विखंडित कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया था। अगर इसकी बात करी जाए तो इसका जो मेन काम मैंने आपको बता दिया, इसका मेन काम होता है सुरक्षा परिषद इसका मेन काम मैंने आपको बता दिया, इसका मेन काम होता है कि दुनिया के अंदर जितने भी आपके विकासशील देश हैं उन सभी से विकासशील देशों की सहायता करना इसका मुख्य काम होता है। इसके बाद और बात की जाए तो इसके अंदर स्थायी सदस्यों के साथ साथ अस्थायी सदस्य फिर अन्य सदस्य भी इसके अंदर नियुक्त होते हैं। ये तो बात करी गई हमने अभी तक सुरक्षा के संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में, यानी अब तक हमने जाना इस वीडियो के अंदर हमने बात करी है जो आपके संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में, जो उसके मेन अंग थे, हम सभी अंगों के बारे में जाना, उनके कार्यों के बारे में जाना, उनकी शक्तियों के बारे में जाना, ये हमने इस वीडियो के अंदर जाना। हम इस वीडियो का अगला भाग जो बनाने वाले हैं वो बात करेंगे, उस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त कर ली, उन उपलब्धियों के बारे में हम अगली वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। निष्कर्ष ये निकल कर आता है हमारे सामने कि जो अब तक हमने जाना, यानी कि अब तक हमने जिन अंगों के बारे में जाना वो सभी की सभी अंग जो है अपने पूरी निष्ठा के साथ, अपने पूरी शक्तियों के साथ, अपने पूरे मेहनत के साथ सभी के सभी अपने अंग जो है काम कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं इन अंगों की वजह से ही संयुक्त राष्ट्र संघ अभी तक पूरी तरीके से सुचारू रूप से काम कर पा रहा है और अपने पूरी दुनिया के अंदर अभी चल रहा है। अगर हम इसकी महासचिव की बात करें, अभी तक हमने जो इसके अंग पढ़े थे उनके अंदर महासचिव एक ऐसा प्रतिनिधित्व होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा जो महासचिव चुना जाता है, वो सभी की सभी अंगों की जितनी बैठकें होती है उन सभी बैठकों के अंदर शामिल हो सकता है। यानी कि निष्कर्ष ये निकलता है कि हमारे सभी के सभी अंग सुचारू रूप से काम करते हैं और जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है उसको, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UN को मजबूती प्रदान करते हैं।